दोस्तों, माना जाता है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल गंगा और यमुना नदियों का ही संगम होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि सरस्वती नदी यहाँ पर अदृश्य रूप में बहती है। और पुराणों में भी इस बात का जिक्र है कि पहले के समय में सरस्वती नदी यहाँ पर बहती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज सरस्वती नदी यहाँ पर नहीं बहती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आज भी सरस्वती नदी का अस्तित्व है। अगर है तो ये नदी कहाँ पर बहती है और कैसे ये नदी गायब हो गई। दोस्तों, आपने भारत के 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम के बारे में तो जरूर सुना होगा। बद्रीनाथ धाम के पास ही एक गांव पड़ता है, माणा गांव। इस गांव में आपको सरस्वती नदी बहते हुए दिख जाएगी। यहाँ पर सरस्वती नदी के ऊपर भीम पुल भी बना हुआ है। कहते हैं कि ये पुल भीम द्वारा बनाया गया था, क्योंकि जब पांडव भाई स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो वो इस रास्ते से होकर गुजरे और उन्होंने सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा, लेकिन मां सरस्वती ने रास्ता देने से मना कर दिया। इस पर भीम ने 2 विशाल पत्थरों को नदी के ऊपर लगाकर नदी को पार कर लिया। इसलिए इस पुल को भीम पुल भी कहते हैं। आज भी यहाँ पर सरस्वती नदी बहुत तेज वेग से बहती है। तो इससे तो ये साफ है कि माणा गांव तक आज भी सरस्वती नदी बहती है। लेकिन इसके बाद ये नदी क्यों नहीं दिखाई देती, तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की एक पौराणिक कथा को। कहते हैं कि सरस्वती नदी को वेद व्यास जी ने एक श्राप दिया था, जिसकी वजह से वो माणा गांव तक तो बहती है, लेकिन इसके आगे किसी को दिखाई नहीं देती। वेद व्यास जी ने ये श्राप इसलिए दिया था क्योंकि जब वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे तो उस समय सरस्वती नदी तेज शोर से उनके लिखने में दिक्कत पैदा कर रही थी। क्योंकि वेद व्यास जी जो बोल रहे थे उसे गणेश भगवान गणेश गुफा में बैठकर लिख रहे थे। वेद व्यास जी और गणेश जी ने उन्हें शांत होकर बहने का आग्रह किया, लेकिन सरस्वती माँ ने उन्हें मना कर दिया। इस पर उन्होंने सरस्वती नदी को श्राप दे दिया कि तू यहाँ से आगे किसी को दिखाई और सुनाई नहीं देगी और अदृश्य रूप में ही बहेगी। इसलिए यहाँ माणा गांव तक तो सरस्वती नदी बहुत तेज वेग से और बहुत शोर मचाते हुए बहती है, लेकिन इससे थोड़ा आगे जाने के बाद केशव प्रयाग तक ये धीरे धीरे शांत हो जाती है और यहाँ पर केशव प्रयाग में अलकनंदा में मिलकर समाप्त हो जाती है। तो ये है वो पौराणिक कथा जो बताती है कि सरस्वती नदी कैसे गायब हुई। बाकी वैज्ञानिकों का इस विषय में अलग अलग तर्क है।